हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वंदे एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं राजस्थान जीके के 20 वो प्रश्न जो कि पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। 100% गारंटी है। पेपर देखकर आने के बाद कमेंट कर देना कि हाँ सर जी, क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को लाइक करके रखना, अपनी प्लेलिस्ट के अंदर सेव रखना, और पेपर देखकर आने के बाद मेरे को बताना कि कितने प्रश्न इससे बाहर आए। इससे आए वो मत बताना, ठीक है ना, क्योंकि इससे तो सारे 20 के 20 आएंगे ही आएंगे। बाहर जो एक आधा प्रश्न आएगा वो बता देना कि ये प्रश्न बाहर से आया था बस। तो अब देखो अपना पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। मतलब कर्क रेखा के सबसे पास में कौन सा शहर है। कर्क रेखा के सबसे पास के अंदर कौन सा शहर है। जबलपुर। कौन सा शहर है दोस्तों? जबलपुर। कौन सा शहर? जबलपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल यानी कि सिंधु नदी कहाँ से प्रारंभ होती है। सिंधु नदी कहाँ से प्रारंभ होती है? मानसरोवर से। कहाँ से दोस्तों? मानसरोवर से। इस नदी की टोटल लंबाई है 3880 किलोमीटर। 3880 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। कौन से के साथ? भूटान के साथ कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है? कौन से राज्य की? मेघालय की दोस्तों। कौन से राज्य की? मेघालय की, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य विस्तृत है। कुमाऊं हिमालय कौन कौन सी नदियों के अंदर है? सतलज और काली नदियों के बीच, ऑप्शन नंबर सी। सतलज और काली नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? कुमाऊं हिमालय। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है। यानी कि जिस नदी से बाढ़ या आपदा आती है वो कुख्यात नहीं है, कौन सी नदी है बताइएगा। हैं जी, कोसी नदी के कारण क्या आती है? कोसी नदी के कारण बाढ़ आती है, ठीक है ना। कोसी नदी के कारण बाढ़ आती है, और कहाँ आती है? बिहार में। तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा, यानी कि 1 2 4, ठीक है ना। 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी। जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता किया। जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता कब किया था? 1803 ईस्वी के अंदर। कब किया था दोस्तों? 1803 ईस्वी के अंदर। और दोबारा समझौता कब हुआ था? 1818 के अंदर। 1818 के अंदर इनके अंदर संधि हो गई थी। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय 30 मार्च 1949 को इसकी राजधानी कहाँ थी? 30 मार्च 1949 की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? जयपुर ही थी। जो अपनी वर्तमान राजधानी है वही राजधानी 30 मार्च 1949 की थी, ठीक है ना। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है वह कहाँ स्थित है? सरस्वती पुस्तकालय कहाँ है दोस्तों? वनस्थली टोंक के अंदर। वनस्थली टोंक के अंदर, याद रखिएगा। अगला देखो, राठौड़ वंश का प्रथम शासक, राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था? राव चूड़ा। राव चूड़ा, याद रखना, राव चूड़ा। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1384 से स्टार्ट हुआ था और 1423 तक, है ना। 1384 से 1423 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी कौन है? एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखो, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था दोस्तों? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526।
1526 में भी कब? 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। और किन किन के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखो, कोटा राज्य की नींव किसने रखी थी? कोटा राज्य की नींव रखी किसने रखी दोस्तों? माधो सिंह ने। किसने रखी? माधो सिंह ने। और प्रारंभ के अंदर यह बूंदी राज्य का ही भाग था। किसका भाग था? एक बूंदी राज्य का भाग था। ठीक है ना। राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन कौन थे? राणा राज सिंह के समकालीन शासक कौन थे? औरंगजेब। कौन थे दोस्तों? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराणा कुंभा की हत्या की थी। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा ने। किसने की थी? उदा ने। और कब की थी दोस्तों? 1468 ईस्वी के अंदर। ये महाराणा कुंभा के पुत्र थे। उदा कौन थे? महाराणा कुंभा के पुत्र थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। और कब स्टार्ट हुआ था? 1916 के अंदर। 1916 के अंदर। राजस्थान का राज्य पशु दोस्तों, इस प्रश्न को तो याद रखना ही रखना है। और आपको याद भी होगा कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। चिंकारा है ना। चिंकारा और ऊंट। चिंकारा और ऊंट ये दोनों हैं, याद रखना। चिंकारा और ऊंट दोनों ही राज्य पशु हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? चित्तौड़ पर किसने शासन किया था दोस्तों? चित्तौड़ पर गुहिल वंश ने। चित्तौड़ पर गुहिल वंश ने, जिनका संस्थापक कौन था? गुहिलादित्य। गुहिलादित्य चित्तौड़ वंश का शासक था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? राजस्थान केसरी का संपादन किसने किया था दोस्तों? विजय सिंह पथिक ने। और कब से स्टार्ट हुआ था ये? 1920 ईस्वी से। 1920 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। और इसका संपादन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, याद रखना। मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा जिला के अंदर। भीलवाड़ा जिले के अंदर। अब आप लोगों से पूछ ले कि मेजा बांध कौन सी नदी के ऊपर है ना? कौन सी नदी के ऊपर है? कोठारी नदी के ऊपर। नदी का नाम है दोस्तों कोठारी नदी। कोठारी नदी के ऊपर। और मांडलगढ़ के अंदर। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर यह बनाया गया है। और इस बांध पर बनाए गए एक पार्क है जिसका नाम है मेजा पार्क। क्या नाम है? मेजा पार्क। इसको ग्रीन माउंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? ग्रीन माउंट के नाम से इसको पार्क को जाना जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखना। तो दोस्तों ये है अपनी आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम यानी कि लास्ट क्वेश्चन। लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब आप लोगों को बताना है। कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है? क्या दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी के अंदर हुआ था? सही सुमेलित पूछा है ना। सुमेलित पूछा है। क्या दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर हुआ था? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1527 में नहीं साथियों, 1518 के अंदर। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 के अंदर। तराइन का युद्ध 1191 के अंदर। और खानवा का युद्ध जो है अपना 1527 ईस्वी के अंदर हुआ था। यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध वाला ऑप्शन ए सही है अपना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये आज के 20 प्रश्न आपको कैसे लगे? याद कर लेना, रट लेना। दोबारा कह रहा हूँ, इनको रट लेना। रट लो भाई, है ना। रट लो। दोबारा मैंने लिख दिया है कि इनको रटना है। तो 20 प्रश्न रट लेना। और अगली वीडियो जल्द ही चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो चैनल पे जाकर के देखो। और सारी छोटी छोटी जितनी भी वीडियो डाल रखी है सारी पढ़ लो, रट लो, याद कर लो, कैसे भी कर लो। एग्जाम में उत्तर सही करके आने हैं।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये नंबर दे ही रखे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो भाई, मस्त रहो।